शिव महापुराण की कथा जो जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें फल जरूर प्रदान करती है। पवित्र कथा का लाभ लेने वाले सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं और कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री दिनेश साहू जी, श्रीमती गैशमणि साहू जी, श्री ईश्वर जी साहू जी, श्रीमती शशि जी साहू जी, श्री ज्योतिलाल साहू जी, श्रीमती बसंता साहू जी, श्री तुलाराम साहू जी, श्रीमती मेदवती साहू जी, साहू परिवार हालेकोसा छत्तीसगढ़, जहाँ आप और हम भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान हैं, बैठे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है और इस कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कल कथा में कहा था बहुत छोटा सा गांव है हालेकोसा, और उस छोटे से गांव में छोटी सी जगह पर एक विशाल शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, जिसको आप और हम श्रवण कर रहे हैं। गागर में सागर भरने के बराबर में, गागर में सागर भरने के बराबर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। एक मानव का जीवन, मनुष्य का शरीर और उस मानव शरीर में भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, जो कि सबसे कठिन है। शरीर मिल जाना, शरीर प्राप्त हो जाना, शरीर आपको और हमको मिल जाना सरल है, शरीर प्राप्त हो जाना सरल है, पर उस शरीर को प्राप्त करने के बाद में भगवान की भक्ति करना या भगवान का भजन करना या भगवान का स्मरण करना ये कठिन है। कई बार घर के पास में शंकर का मंदिर होता है, घर के पास में शंकर का शिवालय होता है, घर के पास में शंकर का शिवालय होता है और घर के पास में शिव का शिवालय है, फिर भी आप और हम कई बार शंकर के मंदिर के नज़दीक में रहने के बाद भी शंकर के शिवालय तक नहीं जा पाते हैं, शिव के मंदिर में नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? ऐसा क्या कारण है? हम शिव के मंदिर के करीब में रह रहे हैं, शंकर के मंदिर के नज़दीक में रह रहे हैं, शंकर के मंदिर के पास रह रहे हैं, तो भी शिव मंदिर तक शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने तक नहीं जा पाते। क्यों? किस लिए? क्या कारण हो सकता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है
हमारे पूर्व के कर्म, हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होता है, हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होता है जिस कर्म के कारण बस हम भगवान के नज़दीक में, भगवान के पास में, भगवान के करीब में पहुंच नहीं पाते, भगवान के नज़दीक में जा नहीं पाते। रायपुर की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कि कलम का लिखा मिट सकता है, कलम का लिखा मिटा जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता, वो अजर और अमर रहता है। कलम से किसी ने लिख दिया, कलम से किसी ने लिख दिया तो वो मिट जाएगा। तो हमारे कर्म का लेख वो कभी नहीं मिटता, उसको हमको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम बार बार कथाओं में वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ज्ञानी मत करना दानी, हरि ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। शिव तत्व की प्राप्ति ही मूल है हमारे कर्म को सुधारना। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप किस जाति के हो ये बाद में है। सबसे पहले आपकी चित्तवृत्ति में बैठना चाहिए कि आप इस भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले सनातनी हिंदू हो, इस बात का अपने भीतर गर्व होना चाहिए।